भी अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में देह। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2021 ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से भी उतरा। गीत है, लाख जमाने वाले डाले दिलों पर ताले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बल्कि कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए नियम थोड़ी है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो फिर बंद भी ना हो सके। सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघन डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल ही फिर कोई 2-4 चार्ट लिखते हैं, बाकी तो अपने ही धंधे धोरी में सारा दिन पड़े हैं।
अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाने रहते, क्योंकि इस समय मनुष्य हैं 100% तमो प्रधान। तो चित्र भी बनाते रहते हैं समझाने के लिए। तो बाबा कहते क्योंकि इस समय 100% तमो प्रधान है। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान आते, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है, अथवा अलफ और बे। इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग तो अक्षर भल कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आए हैं बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अभी एकदम बाबा कहते कंगाल, और फिर क्या बनते हैं? सर्वगुण संपन्न। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। ये किसको भी पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं कि शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो ये नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है। जरूर वही फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते। फाइनल विनाश भी जरूर होना। तो बाबा कहते अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने ही धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को भी ये समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आसपास सबको ये संदेश देना है, और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते ये मुख्य चित्र जो हैं त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ कपड़े पर छप जाएं। बाहर भी ले जा सकते हो। कपड़े पर ये चित्र छपाकर फिर बाहर लेकर जा सकते हो। बड़ा साइज ना छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान स्त्री मूर्ति, झाड़ और गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है।
सीढ़ी डिटेल में बनाई है। तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं? चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। धर्म की आत्माएं वे कब कब आती हैं, कैसे? तो चक्र में वह नॉलेज आती। सीढ़ी में दिखाते हैं कि कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते माँ में कम याद करो। बाबा का सारा दिन ये ख्याल चलता रहता है तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाएं। दीवार पर चित्र बनाए जाएं। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं, तो सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़े। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं। आपे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे बहुत थोड़ा भी करते हैं तो नशा चढ़ जाता है। थोड़ी भी सर्विस करते, थोड़ा भी बाबा कहते करते हैं तो नशा चढ़ जाता कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से वायदा कर फिर मुंह काला कर देते। कहते हैं बाबा हार खाली। बाबा कहते तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो। वर्थ नॉट ए पैनी। ऐसे क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती वही खुशी में रहते। सिर्फ यह भी याद रहे, बाबा कहते सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा हम क्या वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा है। धारणा कर फिर आप सामान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं। बाबा राय तो देते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे उतनी सर्विस करते नहीं। थोड़ी सर्विस की तो समझते हम पास हो गए। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा की बेअदबी की, इस ब्रह्मा, बाबा कहते इन ब्रह्मा की भी बेअदबी की, तो शिव बाबा कहते गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा तो दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो तुमको इन द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? बाबा को पत्र भी नहीं लिखते तो बाबा कहते ये मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाबा खुश होकर आफरीन देवे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते, प्रजा तो बननी है। बाबा कहते प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। बाबा की नज़र कहाँ? जो सर्विसेबल है।
इस इंद्र सभा में आने चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले जो सर्विस नहीं करते वे लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने ये सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा भी क्या समझे, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है तो ये भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवें। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। बाबा कहते यहाँ शरीर तो पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में फिर सिंगल ताज। यहाँ तो कोई ताज नहीं। अभी तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें? बाबा कहते प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें? ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट पवित्र जब बने तो लाइट होनी चाहिए। बाबा कहते कंप्लीट पवित्र बनते हैं तब लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें? बाबा पूछते हैं। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावें? पवित्र होते हैं पिछाड़ी में, अंत में। योग में जब बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखावें? आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं तो पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं। यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहाँ सब सतो प्रधान है। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी
बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, सर्विसेबल बनना है। अब है आज का वरदान। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। अब है आज का स्लोगन। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। सन